दोस्तों, जरा सोचो एक ऐसी सरजमीन का जहां हर रोज नई आंधियां उठती थी, जहां पहाड़ों के पीछे से दुश्मन कबाइल हमला आवर होते थे और जहां एक कौम सदियों से अपनी बका की जंग लड़ रही थी। जब शमाल की बर्फीली हवाओं के साथ खूनरेज सिवारों की चाप सुनाई देती तो चैनी शहरों पर खौफ की एक परछाई छा जाती। लेकिन इसी खौफ के अंदर एक फैसला जन्म ले रहा था, एक ऐसा फैसला जिसने आने वाली नस्लों की तारीख बदल दी। और यूं अजीम दीवार की कहानी शुरू हुई। सदियों पहले चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत अपने उसूल, अपनी फौज और अपनी मुश्किलात रखती थी। शमाल से आने वाले खाना बदूश कबाइल अचानक हमला करते, मवेशी छीन लेते, लोग अगवा कर लेते, करीबी शहरों को जला देते। कोई रियासत तन्हा उन्हें रोक नहीं सकती थी। ऐसे वक्त में एक अजीम हुक्मरान उभरा, चेन से हंग। इसने फैसला क्या कि चीन को तकसीम छोड़ कर एक कौम बनना होगा। सिर्फ एक कौम ही इन मुसलसल हमलों का मुकाबला कर सकती थी। जब वो तख्त पर बैठा तो उसे फौरन अंदाजा हो गया कि दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं रखते, इन्हें रोकने के लिए एक बड़ा मुस्तकिल और मुत्तहद दिफा चाहिए। इसी सोच ने उसे एक ऐसे मंसूबे की तरफ ले गया जो पहाड़ों, जंगलों और सहराओं को काट कर एक मुसलसल सरहदी हिफाजत पैदा करे। ये काम किसी एक साल का नहीं था, न किसी एक नस्ल का। ये एक ऐसा मंसूबा था जो इंसानों के सब्र, ताकत, दर्द और कुर्बानियों से लिखा जाना था। चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पहले से मौजूद छोटी छोटी हिफाजती दीवारों को आपस में जोड़ने का सफर शुरू हुआ। पुराने हिस्सों को मजबूत किया गया, नए हिस्से बनाए गए। तामीर करने वाले मजदूरों, सिपाहियों और कैदियों ने न मौसम देखा, न फासला, न थकन। वो बर्फ में भी पत्थर उठाते, धूप में भी मिट्टी गूंथते, और हर गुजरते दिन के साथ दीवार मजीद आगे बढ़ती गई। कभी ढलवान वाले पहाड़, कभी रेत उड़ाता सहरा, कभी पथरेला इलाका, मगर काम रखा नहीं। इस मेहनत में लोगों की जिंदगियां घल गईं, उनके कदमों की चाप आज भी पत्थरों के अंदर सुनाई देती है। दीवार के साथ देखबानी टावर बनाए गए। वहां पहरेदार दिन रात दूर तक फैले उफुक को देखते थे। अगर किसी समत धवां उठता या दौर घोड़ों की टापें सुनाई देते तो आग के सिग्नल जलाए जाते। वो रोशनी आसमान पर उठती और मेलों दौर बैठी फौज को लम्हों में तैयार कर देती। इस तरह पूरा दिफाई निजाम एक दूसरे से जुड़ा रहता। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये एक पूरा हिफाजती नेटवर्क था जिसने चीन के शमाली हिस्से को पहली बार महफूज सांस लेने का मौका दिया। वक्त गुजरता गया, हुक्मरान बदल गए, सल्तनतें टौटती बनती रहीं, मगर दीवार हर दौर में बेहतर की जाती रही। कहीं उसे पत्थरों से मजबूत किया गया, कहीं लकड़ी और मिट्टी से ऊंचा किया गया, कहीं नई गुजरगाहें बनी, कहीं नए किले तामीर हुए। हर दौर ने उसमें अपना निशान छोड़ा, हर बादशाह ने उसे अपनी सरहदों की ताकत समझा। और यूं दीवार हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी साखत बन गई जो दुनिया में आज भी हैरत की अलामत है। आज लोग उस पर खड़े होकर दूर तक फैली हुई चीनी जमीन को देखते हैं। हवा में तारीख की खामोश आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह दीवार सिर्फ एक तामीर नहीं थी, बल्कि एक पूरी कौम की जदोजहद थी। ये खौफ के खिलाफ मुजाहमत की अलामत थी। ये इस अज़्म की निशानी थी कि अगर एक कौम अपने आप को यकजा कर ले तो पहाड़ भी उसके आगे झुक जाते हैं। ग्रींड वाला ऑफ चाइना हमें ये भी बताती है कि अजीम तामीरात ईंटों से नहीं बनते, बल्कि इंसानों के हौसले, दर्द, मेहनत और जज्बे से बनती हैं। आज ये दीवार न सिर्फ चीन की तारीख का एक अजीम वरक है, बल्कि दुनिया को याद दिलाती है कि इत्तेहाद, हिकमत और मुसलसल जदोजहद इंसान को क्या कुछ बना सकती है। ये दीवार सदियों की यादों का खजाना है। ये इंसानों के हाथों बनाई गई वो लकीर है जिसने दुश्मनों को रोका, शहरों को बचाया और एक कौम को मजबूत बनाया। ग्रींडवल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक पूरी दास्तान है। बका, यकीन और इंसान की नाकाबिले शिकस्त फितरत की दास्तान।